सभी विशिष्ट अतिथिगण, जलसे में मौजूद खवातीन और हजरात, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ मौजूद पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले मुस्तकीम साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन का, इस जलसे का आयोजन किया और इसमें जोश के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और इस बात के लिए मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने इस जलसे में मुझको भी बुलाया। आपके बीच आकर मुझे खुशी हुई और मैं एक बात के लिए भी इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रंगरेज आर्टिजन के साथ साथ इस सम्मेलन को अति पिछड़े के जागृति, उसकी बेदारी के साथ इसको जोड़ा। ये बहुत अच्छी बात है। जब से सूबे बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका बिहार की आवाम ने दिया है, हमने कोशिश की है कि समाज के सभी तबके के भलाई के लिए हम काम करें, उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करें। और इसके साथ साथ हम लोगों की कोशिश रही है कि हम समाज के अलग अलग तबकों को जोड़ें, हम लोगों में मेल जोल स्थापित करें, भाईचारा कायम करें, एक आपसी मेल जोल का माहौल बिहार को आगे बढ़ाएगा। बहुत पहले बहुत झगड़े हुए, एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। अब वो दौर गुजर गया। अब समाज में सभी तबके के लोगों में आपस में एक दूसरे पर भरोसा कायम हो रहा। अब वो तनाव की जगह, झगड़े की जगह मोहब्बत ने ले लिया है, आपसी भाईचारे ने ले लिया। ये सबसे बड़ी बात है। और हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपने इस काम में सबका सहयोग प्राप्त करें, सबका सहयोग हासिल करें और इसमें कामयाब हैं। और ये सवाल हम लोगों की कामयाबी का नहीं है, इसके साथ पूरा दारोमदार अपने सूबे बिहार का जुड़ा हुआ है। हम तरक्की करेंगे या पिछड़ते चले जाएंगे। हमारे सामने विकल्प ज़्यादा नहीं है, रास्ता साफ है। या तो हम आपस में पहले की तरह झगड़ते रहें या हम आपस में एकजुट होकर, मिलजुल कर तरक्की के लिए तेज कदम बढ़ाएं। और मैं देख रहा हूं कि समाज के हर तबके में तरक्की के लिए एक नया जज्बा पैदा हुआ है। और ये जज्बा अभी बिहार दिवस के अवसर पर दिखाई भी पड़ा। समाज के हर तबके के लोगों की भागीदारी हुई। 99 साल पहले बिहार नाम का ये सूबा बना। यूं तो बिहार का जिक्र बहुत पहले से सम्राट अकबर के जमाने में भी था, लेकिन इस रूप में बिहार सूबा बना और हम बिहार के लोग, दूसरे प्रांतों में लोग अपने राज्य का दिवस मनाते हैं, किस दिन हमारा राज्य बना इसको याद करते हैं। बिहार में इसकी चर्चा कम होती थी।
हमने पिछले साल इसकी शुरुआत की और इस साल 99 साल पूरा हुआ। 100वें साल में हम प्रवेश कर गए तो क्या लोगों में उल्लास था, खुशी थी। तो ये एक नई बात और बहुत अच्छी बात। अब सबको लगता है कि हमें आगे बढ़ना है। पहले बिहार के लोग बाहर चले जाते थे तो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते थे, क्योंकि लोग जान जाते थे बिहार का है तो कुछ न कुछ मजाक कर ही देते थे। और अब कोई जानता है कि ये बिहार का है तो अब कोई मजाक नहीं करता, अब वो कहता है बिहार में अच्छा काम हुआ। तो हर बिहारी सिर ऊंचा करके आज बिहार में ही नहीं बिहार के बाहर भी चल रहा है। तो ये कैसे संभव है? ये आपसी मेलजोल से हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब को, सभी धर्म को मानने वाले लोगों के मन में विचार है और हर जात बिरादरी के लोगों के मन में ये विचार है। औरत हो या मर्द, सबके मन में विचार है। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके मन में विचार है। किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, नौकरी पेशा हो, अपना कारोबार करने वाला हो, सबके मन में ये विचार है। और तब आज ये एक अच्छा वातावरण बना। और जो हम आ रहे थे यहाँ तो बाहर लोगों ने हमारे लिए प्रदर्शनी रखी और जो रंगरेज लोग जो काम करते हैं हमसे कहा इसको यहाँ से वहाँ चला दीजिए, तो हमने चला दिया। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो हमको हटा के बता दिया, कहा कि छापा पड़ गया। तो इस सम्मेलन के में आने के पहले मैं मुस्तकीम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि एक क्षण के लिए ही सही इन्होंने मुझको भी रंगरेज बना दिया। आपके इस जलसे में शामिल होने के पहले मैं आपका हो गया, तब आपके बीच में आया। अब आपसे हमारी एक ही गुजारिश है, देखिए काम करने वाला बहुत परेशानी में रहा। एक ऐसा दौर चला और ये कोई 15 साल का ही दौर नहीं है। एक ऐसा दौर चल गया कि साहब काम करने वाले की इज्जत घटती गई और बात बनाने वाले की इज्जत बढ़ती गई। अब फिर से नया दौर आ रहा है। अब बात बनाने वाले की तरफ ध्यान कम गया है लोगों का और काम करने वाले की तरफ ज्यादा। और दूसरा संयोग ये है कि आप भी काम करने वाले हैं, हम भी काम करने वाले हैं। तो हम दोनों जब काम करने वाले हैं तो मिलजुल करके काम करने वाले की इज्जत और बढ़ाएंगे। और आपका ये काम है, ये बहुत पुराना है। आज मशीनें आ गई, आज मशीनें आ गई, लेकिन जो पुरानी, ये जो पुराना हुनर है, पुरानी जो कारीगरी है, इसकी अपनी खूबसूरती है, इसका कोई जवाब नहीं। हम लोगों ने तय किया कि सारे अस्पताल में प्रतिदिन बिछावन की चादर को बदला जाएगा, सफाई रहे उसमें। और 7 दिन के लिए 7 रंग हम लोगों ने बना दिया। अब लाखों की संख्या में चादर की जरूरत है, तो चादर कहां से खरीदा जाएगा? चाहे वो खादी ग्रामोद्योग संघ का हो, खादी का हो या हैंडलूम का हो, अब वही चादर होगा। अब हैंडलूम में तो बुनाई हो गई, कपड़ा बन गया, लेकिन उसमें रंग कौन डालेगा? रंग तो रंगरेज ही डालेगा। और राज्य स्वास्थ्य समिति का छापा उस पर कौन डालेगा? हम भी छापा डाल करके आए। अब तो हम राज्य स्वास्थ्य समिति वालों को कह देंगे कि प्रस्ताव लाइए। हमने स्वीकृत किया है खादी
या हैंडलूम के चादर दिए जाएंगे। खादी ग्राम उद्योग संघ या दूसरे संघ सोसाइटी वाले हैं जो भी हैंडलूम के हैं, उनसे इसकी खरीद होगी। अब उसमें हम उनको बताने वाले कि लेकिन उसकी एक शर्त होनी चाहिए कि उसकी रंगाई और उस पर छापा रंगरेज का ही डाला हुआ होगा। तो सबका काम होगा। और एक बात हमने और कहा, इसमें जरा हम मुस्तकिम साहब की थोड़ी हम इनकी खिंचाई भी करेंगे। इन्होंने अपनी समस्या रखी तो हमने कहा कि भाई सब एक तरह के हैं, बुनकर, धुनिया, रंगरेज, दर्जी। जो हम कपड़ा पहनते हैं इसमें 4 की भूमिका है। रुई धुनने से लेकर के कपड़ा बुनने तक और उस कपड़े को रंगने तक, और जो कपड़ा तैयार हुआ उसको आपके नाप का सिलने के लिए, ये 4 की जरूरत है। इसके बिना काम पूरा नहीं होता। हम लोगों के तन पर वस्त्र नहीं आ सकता, कपड़ा नहीं आ सकता। तो हमने पहले इनको कहा कि भाई चारों का मिला करके कुछ करना चाहिए। तो बाद में इन लोगों ने हमको कहा कि आप बुनकर बहुत संगठित हैं, उनकी समस्या और भी अलग है, पहले से भी कुछ हो रहा है, जो हम लोगों पर ध्यान कम है। तो हुआ कि साहब ठीक है, 3 लोग, रंगरेज है, धुनिया है, रंगरेज है और दर्जी है। तो नाम भी बड़ा अच्छा बैठ गया, धुरत, धू से धुनिया, र से रंगरेज, द से दर्जी। तो बैठे बैठे नाम आया। हमारे यहाँ मीटिंग कर रहे थे, हमने अधिकारियों को बुलाया था। हमने कहा कि देखिए साहब, इसका क्या उपाय है। एक तो है कि हम कुछ स्कीम बनावे आपके लिए, और एक है कि आप आपस में संगठित हो जाइए। तो बड़ा मेहनत करके हमारे कार्यालय ने, सहकारिता विभाग ने, सब ने मिल करके एक रूपरेखा तैयार की और उसका काम भी शुरू हुआ। तो अब इधर हाल में हम कुछ सुन नहीं रहे। अब आज इन्होंने जो कागज सौंपा उसी में हम देख रहे हैं। उसको ठीक से चलाइए, वो आपके लिए एक तरह से कहिए कि आपकी कई बीमारियों का वो इलाज होगा। सोसाइटी बनाइए, सदस्य ठीक से बनाइए और सबको संगठित करके आप आगे काम करिए। और इस सोसाइटी को चलाने के लिए जो फेडरेशन होगा, ब्लॉक लेवल पर प्राथमिक समिति, जिला स्तर पर उसका यूनियन संघ और राज्य स्तर पर फेडरेशन, इसको काम शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से हम रिवॉल्विंग फंड भी देने को तैयार हैं, ताकि आपका काम शुरू हो जाए। तो इस काम में जरा तेजी लाइए मुस्तकिल साहब। हम ये सोचे हुए थे, सबरे हुए थे कि आप चलिए तो हम इस पर जरूर चर्चा करें। तो मेरी तो आप ही से थोड़ी शिकायत है यार। मान लिया जाए बीच में तो चुनाव का वक्त आ गया, 5-10 महीना बर्बाद हुआ। अभी चुनाव के बाद भी 5 महीना बीत गया। तो आपने सम्मेलन में हमको बुलाया, हम हाजिर हुए, लेकिन अब पहले उस काम को पूरा कीजिए जिसमें सचमुच आर्थिक रूप से इनको लाभ होगा। आप सब लोग जो बैठे हुए वो काम कीजिए। और मैं तो यह भी कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि उससे लाभ नहीं होने वाला है, कोई और कदम से लाभ होने वाला है, वो भी बताइए। और एक अल्पसंख्यक वित्त निगम, तो अभी दोबारा सरकार बनने के बाद हमने पूरी समीक्षा की, एक रोज बैठक, सारे लोग थे। हमने देखा ये केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वित्त निगम है, उससे इनका मामला कभी काफी उलझा हुआ है। तो हमने कहा ये तो आप सुलझा लीजिए। लेकिन मैंने पूछा विभाग से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से, उनके सचिव से, कि भाई हम अल्पसंख्यक वित्त निगम जो राज्य का है, इसको हम केंद्र पर क्यों निर्भर रखना चाहते हैं, क्यों उसी पर वो आश्रित रहे। हमने उनको कहा कि राज्य सरकार धन देगी, आप अपने राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के लिए राज्य की कुछ योजना बनाइए कि किस किस तबके के लोगों को किस किस प्रकार की योजनाओं के लिए हम ऋण देंगे, और वो योजना उनको बनाने के लिए हमने कहा। तो वैसी स्थिति में आपको उसका भी फायदा हो सकता है। तो ये जरूरी है। और इस काम के लिए हम लोग अगर कुछ कर पाए तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि समाज का एक तबका जिसके पास एक हुनर है और परंपरा के तौर पर पुराने जमाने से पीढ़ी दर पीढ़ी वो हुनर उनके हाथ में, वो कला उनके हाथ में,
इस कला को समाप्त नहीं होने देना है। न जाने किस प्रकार से लोगों ने कितना समय लगा होगा इस कला को हासिल करने में, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आज भी कायम है। तो उसको बचाए रखने के लिए सब कोशिश करनी चाहिए। तो आपके बीच में आकर के मुझे बेहद खुशी हुई है। और अब जो काम हो रहा ये आप ही की सरकार है, आप ही की बनाई हुई सरकार है। इतना भारी बहुमत मिल गया, हमने कहा भाई ये मेरी जीत नहीं है, बिहार के लोगों की जीत। हमको एक मिनट के लिए मन में कोई गुमान नहीं आया, वरना और लोग तो थोड़ा बहुत जीत पर पता नहीं क्या क्या जश्न मनाते। 2-4 उपचुनाव जीत जाते थे तो क्या क्या होता था, टेलीविजन पर देखे होंगे क्या क्या होता था। पता नहीं कितना पटाखा छूटता था, बम की आवाज जैसा पटाखा लोग छोड़ते हैं। फुलझड़ी की बात को कौन पूछे, और तरह से भी जश्न मनाते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये जीत जनता की है और जनता ने हमारे ऊपर और बड़ी जवाबदेही सौंप दी है, इसलिए जश्न हम नहीं मनाएं। ये तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। पहले भी मेहनत करते थे, अब तो और मेहनत करना पड़ेगा। तो हम वही काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। और मुझको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, हमारी एक ही कोशिश है कि हम जनता का जो भरोसा है उसके लायक साबित हो सके। हम यही हमारी एक ही प्रार्थना है ऊपर वाले से। और इतना तो तय है कि भाई हम काम करते हैं, काम में कोताही नहीं करते। और काम भी करते हैं हम किसी को ये सोच करके कि नहीं कि सबका भला होगा, हमको बड़ी ताकत है, हम लोगों पर दया कर रहे हैं या उपकार कर रहे हैं, हम ये सोच करके काम नहीं करते। हम ये सोच करके काम करते हैं कि काम करना हमारा फर्ज है, काम करना हमारा धर्म है, यही हमारा राजधर्म है। हम काम करने के लिए ही जगह पर आए, और काम नहीं करेंगे तो आखिरी वक्त में जब हिसाब किताब लेने वाला पूछेगा तो हम जवाब क्या देंगे। तो हम आखिरी वक्त में जो हिसाब किताब होगा तो उस समय हम गुनाहगार साबित नहीं हो, इसके लिए हम काम करते हैं। और आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप इतनी दुआ कीजिए कि हम लोग इसी रास्ते पर चलते रहे, इस रास्ते से भटके नहीं। और यहाँ आकर के सब लोग क्या क्या नारा लगा देते हैं, सब में ये फालतू चीज है। इसमें आदमी सनकता है साहब, हम तो नहीं सनकेगा, आप यकीन मानिए। हमको आप कुछ भी बनाने का नारा लगा दीजिए, हम सुनते ही नहीं है, हम सनकते नहीं है। लेकिन और लोग इतना में कितने लोग सनक जाते हैं। न जाने बेचारे कितने मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पालते पालते प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री की भी कुर्सी गंवा देते हैं। तो हम वैसी गलती करने वाले नहीं हैं, और हाथ जोड़कर आपसे आग्रह करेंगे कि ये सब काम मत करिए। और देवेश चंद्र ठाकुर तो आदत से लाचार, इनको हम मना करेंगे तो वही बात बोलेंगे। अब अगला मीटिंग से कहेंगे इनको हम कि आप हमको प्रधानमंत्री बना दिए, तब भी कहना बंद करें। अरे साहब, जो काम करने के लिए जनता ने मौका दिया वो काम कीजिए, वही सबसे बड़ी चीज है। जीवन का कोई ठिकाना है? आज तक कोई जानता है कि अगले दिन क्या होगा? आज जो काम मिला हुआ उसी काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए, उसी में भलाई है, वरना जाना तो एक दिन सबको है। उपाय तो सोचना कि जाने के बाद अंतिम दिन जो पूछताछ होगी उसके लिए अपना हिसाब ठीक रखना चाहिए। हम तो भाई उसी का हिसाब ठीक रखते हैं और उसी में लगे रहते हैं। तो आप सब लोगों के बीच में आए, आकर के बड़ी खुशी हुई। और आप और हम मिलकर के सबकी ताकत के बदौलत, सबकी मिलीजुली ताकत के बदौलत बिहार को और ऊंचा उठाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। बिहार बहुत आगे जाएगा। ये चक्र है, घूमते घूमते नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा। अब बिहार फिर से ऊपर जाने लगा। अब ऊपर जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन आपसी प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द ये बना रहना चाहिए। ये अगर आपसी प्रेम रहे, अमन चैन रहे, तो बिहारियों का कोई मुकाबला नहीं है। और बिहार को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आप भी तरक्की कीजिएगा,
सब तरक्की करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस जलसे की कामयाबी पर मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं और विशेष तौर पर मुस्तकीम साहब। आप लोग बैठ जाइए, अभी धन्यवाद प्रस्ताव होगा। स्वागत में है, आपका स्वागत करेंगे। मैं स्वागत करता हूं बिहार के कोने कोने आए जनताओं।